समय सवाल कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा इसका उत्तर। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग चला जाता है या वो नर्क, लेकिन ऐसे 2 स्थान हैं जहाँ वो पहुँचता है। यानी कुल मिला के 4 स्थान हैं जहाँ पे मरने के बाद आप जाते हैं। यानी श्री कृष्ण इसको भगवत गीता में बड़े खूबसूरत ढंग से बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ महिमा मोर, आपका स्वागत करती हूँ सीखो के इस ऑफिशियल शो भगवत गीता लाइफ मैनुअल। तो सबसे पहले श्री कृष्ण बताते हैं कि मरने के बाद आप जहाँ भी जाएंगे वो निर्धारित करते हैं आपके किए गए कर्म। यानी इस जन्म में जो भी कर्म आप कर रहे हैं वही निर्धारित करेंगे कि आप मरने के बाद किस स्थान पे जाएंगे। और ये 4 स्थान हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं स्वर्ग। यानी अगर आप सिर्फ अच्छे कर्म करते रहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति भी करेंगे तो आप स्वर्ग लोग जाएंगे। लेकिन अगर आप में दया भावना की हीनता है, यानी बिल्कुल ही दया भाव नहीं है और हमेशा सबको दुखी करते हैं, कष्ट ही कष्ट देते हैं, तो नर्क मिलना तय है। लेकिन अब बात करते हैं उन 2 स्थानों की जिनके बारे में हम सबको नहीं पता है। अब ये तीसरा स्थान क्या है? ये धरती लोक, यानी आप पुनर्जन्म लेंगे। और पुनर्जन्म तब होता है जब आपके कर्म अधूरे रह जाते हैं। यानी आप मान लीजिए ईश्वर की भक्ति ही करते हैं, मन लगा कर करते हैं, लेकिन किसी कारण से इस भक्ति में कोई रोग लग जाती है, किसी कारण से आपके कर्म अधूरे रह जाते हैं और मौत आ जाती है, तो आपका पुनर्जन्म होता है और आप उस घर में पैदा होते हैं जहाँ पे आप इस भक्ति को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं और आप इसको पूर्ण रूप से करके ईश्वर को पा सकते हैं। अब लास्ट में बचता है चौथा स्थान। ये स्थान है मोक्ष का। और मोक्ष उन लोगों को नहीं मिलता जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। मोक्ष तो उनको मिलता है जो पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं कि जीवन इससे कहीं परे है, जो अपने मन को शांत कर लेते हैं और तब आप उसमें लीन हो जाते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि मरने के बाद आखिर होता क्या है।